फिर से स्वागत है आप लोग को टॉपर डाटा में। आज जो है हम लोग नया एक टॉपिक देखेंगे जो कि रहेगा आप लोग का नंबर सिस्टम चैप्टर से यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो है छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो पेपर में क्वेश्चन रहेगा ही, साथ में इसका यूज जो है बहुत सारे अंकगणित के ऐसे क्वेश्चन है जिसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे आप लोग को बहुत मदद करने वाला है। इसमें हम लोग यूनिट डिजिट के लिए देखेंगे हम लोग के पास जो अंक है तो 1 से लेके 9 तक 1 2 4 6 7 8 9 ये 9 अंक को अगर देख लिया जाए तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कहीं से कुछ भी कितना भी घुमाए तो आसानी से आ जाएगा। तो इसमें 9 जो है अंक को इसमें जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। इसी इसमें से हो गया 1 5 और 6। इस 1 5 6 का अगर हम बोलेंगे जो कैलकुलेटेड डेटा है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति जो है यानी साइक्लिसिटी ये होता है एक का पुनरावृत्ति होता है। जैसे देखेंगे यहाँ से 1 का पावर 1 इकाई अंक 1 का पावर 2 इकाई अंक 1 का पावर 3 इकाई अंक 1। आगे भी हम लोग बढ़ते जाएंगे। 1 का पावर अगर हम लोग n करते हैं तो इकाई अंक 1 ही है। इसी प्रकार अगर हम लोग 5 का देखें, 5 का पावर 1 इकाई अंक 5, 5 का पावर 2 इकाई अंक 25 हो जाएगा बट इकाई अंक 5, 5 का पावर 3 125 इकाई अंक 5, 5 का पावर 4 625 इकाई अंक 5। मतलब अगर हम लोग आगे भी बढ़ते जाएं और 5 का कुछ भी पावर करें, n पावर कर दे तो आप आसानी से कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक 5 होगा। इसका इकाई अंक 5 होगा। 6 का कैसे देखेंगे तो 6 भी कुछ ऐसा ही है। 6 का पावर 1 इकाई अंक 6, 6 का पावर 2 36 होगा। इसका भी इकाई अंक 6 है। 6 का पावर 3 216, इसका भी इकाई अंक 6 और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 6 का भी कुछ भी पावर अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका जो है इकाई अंक जो भी आएगा वो होगा 6। तो इस तरह से इसलिए जो है यहाँ से 1 5 और 6 का साइक्लिसिटी अगर कहा जाए कि 1 होता है, अगर इसको याद रखेंगे इतना कुछ कैलकुलेशन करना होता नहीं। यहाँ से क्वेश्चन जो है पेपर में जो है दे देता है। अब ये क्वेश्चन उदाहरण में आप लोग को दिखा रहे एग्जाम्पल में। ओके, इस पे क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर का पूछा हुआ ही है। 5 का पावर 444 प्लस 6 का पावर 555 ऐसा क्वेश्चन देते। अभी आप लोग देखे हो कि 5 का कुछ भी पावर हो इकाई अंक 5 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि इकाई अंक इसका 5 आएगा, प्लस है तो प्लस 6 का कुछ भी पावर करेंगे इकाई अंक 6 आएगा। ध्यान देंगे इस बात, हमेशा एक बात को, इकाई अंक से ही आपको इकाई अंक मिलेगा। तो इसलिए ज्यादा पूरा संख्या के बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इकाई को खोजिए। इसका इकाई अंक 5 आएगा, इसका इकाई अंक 6 आएगा। प्लस है, प्लस करेंगे तो आएगा 11 और 11 का इकाई अंक 1, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर। फिर अगर हम लोग देखेंगे एक और एग्जाम्पल आप लोग को दे, 1 का पावर 1035 प्लस 6 का पावर 249। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। तो 1 का कुछ भी पावर करेंगे इकाई अंक हमें 1 मिलने जा रहा है, प्लस है प्लस 6 का कुछ भी पावर करेंगे इकाई अंक 6 आएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और साइक्लिसिटी जो है 2 देखने का कोशिश करेंगे। साइक्लिसिटी 2 किसका है देखेंगे। पुनरावृत्ति 2 किसका होता है, पुनरावृत्ति यानी साइक्लिसिटी 2। तो साइक्लिसिटी 2 आपका 4 और 9 का होता है। 4 और 9 का जो आपका साइक्लिसिटी है वो 2 होता है। एक एक बात हम लोग देख लेंगे, सीख लेंगे। 4 का पावर 1 4 इकाई अंक 4, 4 का पावर 2 16 बट इसका इकाई अंक 6 है। 4 का पावर 3 ये हो जाए आपका 64 इकाई अंक 4, 4 का पावर 4
ये हो जाएगा 256, इसका इकाई अंक 6। तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे 2 के बाद जो है आपका इकाई अंक रिपीट कर रहा है सेम, इसीलिए जो है इसका साइक्लिसिटी कहिए या फिर पुनरावृत्ति कहिए वो आपका 2 होता है। अगर यही 9 का देखा जाए तो 9 का पावर 1 जो कि खुद 9 होगा, इकाई अंक में ही है। 9 का स्क्वायर 81, इसका इकाई अंक 1। 9 का पावर 3 729, इसका इकाई अंक 9। और 9 का पावर 4 ये हो जाएगा आपका, बस इकाई अंक हमें चाहिए तो 9 से गुना कर देंगे, तो 9 गुना 9 81 का 1, उसके पहले कोई भी संख्या हो, इकाई अंक तो हमें खोजना है, तो ये 1 आ गया। तो ध्यान देंगे यहाँ से 2 के बाद जो है इस दोनों अंक का साइक्लिसिटी जो है सेम आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसका साइक्लिसिटी क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। एक बात ध्यान देना है, जब 4 का पावर विषम संख्या रह रहा है, ऑड नंबर, यानी 4 का पावर जब सम रह रहा है 1 और 3, तो हम लोग का जो है इकाई अंक आ रहा है 4। लेकिन जब 4 का पावर इवेन आ रहा है, इवेन यानी सम संख्या, अगर 4 का पावर सम आ रहा है तो हम लोग देख सकते हैं इकाई अंक हम लोग का कितना आ रहा है, 6, इकाई अंक 6 आ रहा है। तो आप लोग इस बात को याद भी रख सकते हैं। अगर यही बात 9 के लिए देखा जाए तो 9 का पावर अगर ऑड है, जैसे आप लोग देखेंगे 1 3, इकाई अंक हम लोग का 9 है। तो अगर 9 का पावर अगर ऑड है तो इसका इकाई अंक 9 होगा। अगर 9 का पावर इवेन है यानी कि सम संख्या है तो इसका इकाई अंक 1 होगा। तो ये 2 बात यहाँ से निकल के आ रहा है जो आप लोग देख सकते हैं। अब इस पे एक जो है क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं, एग्जाम का पूछा हुआ ही है। 4 का पावर 135 प्लस 9 का पावर 732, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा। अब यहाँ पे आप लोग को जो ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप लोग को सम विषम वाला जो बात था उसको अप्लाई करना है। ये 4 का पावर विषम, इकाई अंक 4, 4 का पावर सम, इकाई अंक 6। अगर 9 का पावर विषम हो तो इकाई अंक 9 होगा, और 9 का पावर अगर सम हो तो इकाई अंक 1 होगा। थोड़ा आप लोग इसको ट्राई करेंगे कुछ देर। तो यहाँ पे 4 का पावर विषम है, तो 4 का पावर विषम तो इकाई अंक 4 होगा, और यहाँ पे 9 का पावर सम है, तो सम के लिए हम लोग देखे थे कि इकाई अंक जो है उसका 1 था, तो ये दोनों को ऐड करना था, हम लोग ऐड कर दिए 5, यानी कि आपकी क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। इस तो बात को याद रखेंगे। अगला जो है हम लोग देखेंगे इसमें, जिसका साइक्लिसिटी जो है, जो बच गया सब संख्या को एक साथ देख लेंगे। साइक्लिसिटी यानी कि पुनरावृत्ति जो है, पुनरावृत्ति आपका होगा 4। अब 4 में जो है कौन कौन सा अंक बच गया, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग का ये जो है 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। तो हम लोग जो है 5 जो है अंक को देख चुके हैं। अब हम लोग के पास बचा कौन है, 2 3 7 और 8। तो ये सब अंक का जो है साइक्लिसिटी यानी पुनरावृत्ति 4 होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो जाता है, आप लोग को एक करके हम दिखाते हैं यहाँ पे जो है दिक्कत क्या होता है। जैसे आप लोग कहोगे 2 का पावर 1, तो इकाई अंक होगा 2। 2 का पावर 2, इकाई अंक 4। 2 का पावर 3, इकाई अंक 8, के भी खुद ही एक अंक में है तो इकाई हो जाएगा। 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ से ध्यान देंगे, एक बार जब विषम हम लोग पावर रख रहे हैं तो इकाई अंक 2 आ रहा है, एक बार जब विषम रख रहे हैं तो इकाई अंक 2 आ रहा है, और एक बार ये विषम देख रहे हैं तो यहाँ पे इकाई अंक 8 आ रहा है। तो यहाँ पे फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सा सम कौन सा विषम का बात कर रहा है। हालांकि सम के केस में भी देखेंगे आप लोग तो कुछ ऐसा ही है, 2 रह रहा है, सम संख्या पहला है 4, यहाँ भी सम संख्या है तो इकाई अंक 6। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमेशा जो है एक बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे और इस बात को फॉलो कराइएगा। और ये बात जो है जितना रूल बताया अभी, जितना भी आप लोग बेसिक कंसेप्ट सीखे, ये सब में अप्लाई होता है, और आप लोग पेपर में यही अप्लाई करो। पावर में हमेशा, पावर में जो भी क्वेश्चन का पावर देगा, पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे। आप लोग इस बात को ध्यान देना है आप लोगों को,
कि पावर में हमेशा कितना से भाग देना है, 4 से, और उस पावर का जो है, पावर में 4 से भाग देने के बाद आपको उसी पावर में जो है शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। बस इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, पावर में हमेशा 4 से जैसे ही भाग दीजिएगा तो आप लोग का शेषफल क्या आने की संभावना है। जैसे किसी भी संख्या में आप 4 से भाग दे रहे हो तो शेषफल आपका इससे छोटा ही आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा। अगर आप जो है स्क्वायर और क्यूब आप लोग के पास डेटा है या फिर आपको निकालने आता है तो फिर आसानी से क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आप लोग हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे 5 का पावर 729, कुछ भी हो जाए, इसी में का देखेंगे 3 का पावर 1035। अब 3 का जो है यहाँ पे पावर देख रहे हैं सम है, बट सॉरी विषम है, तो विषम से डिसाइड नहीं होगा कि कौन सा आंसर आएगा। तो सिंपल हिसाब है, हम लोग जो है पावर में 4 से भाग देने जा रहे हैं और 4 से भाग देकर हम लोग शेषफल निकालेंगे। 1035, 4 से अगर आप लोग भाग का रूल देखे होंगे तो दाएं तरफ से 2 अंक में ही 4 से भाग लगा के हम लोग काम कर सकते हैं। 8 चौक का 32, यानी कि आपका इसमें से 32 घटेगा 3 बचेगा, यानी 3 का पावर 3, और 3 का पावर 3 आपका 27 होता है, और इस 27 का इकाई अंक आपका 7 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए, अप्लाई करिए, बहुत आसानी से इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा। इस पर हम बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आप लोगों को करा दूंगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान देंगे हमेशा कि पावर में जो भी है, कैसा भी बात रहे, पावर में हमेशा 4 से भाग दीजिए और 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। कल कराएंगे जो है क्वेश्चन, आप लोग दिमाग में आ रहा होगा शेषफल नहीं आएगा तो क्या करेंगे, उस सब पे क्वेश्चन कल कराएंगे। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन जो है सब लाने वाले हैं आप लोग के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, स्टूडेंटों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।